नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण महाजन और अपने आज के इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ जिसका नाम है द फाइफर, जिसमें हम 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। हफ्ते में 5 दिन और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के 5 टॉपिक्स के साथ। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोविड-19 की वैक्सीन खोजने में लगी है तो ज़रूरी बन जाता है याद करना व्लादिमीर हॉफकिन को। ये एक ज्यूइश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जो यूक्रेन में पैदा हुए उस टाइम के रशियन एम्पायर का जो हिस्सा था। इनकी मेन उपलब्धि ये थी कि इन्होंने कोलरा और ब्यूबोनिक प्लेग की वैक्सीन विकसित की, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल इन्होंने और किसी पर नहीं बल्कि सबसे पहले खुद पर किया। ये वैक्सीन तैयार करते थे और खुद पर वैक्सीन को टेस्ट करते थे। दोस्तों, व्लादिमीर हॉफकिन ने लुईस पास्चर और मिशनिकोव जैसे साइंस के अध्ययनकर्ताओं के साथ भी काम किया है, और हॉफकिन के काम के रिकॉग्निशन में भारत सरकार ने आज़ादी के बाद महाराष्ट्र में जो प्लेग लेबोरेटरी थी उसका नाम हॉफकिन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च रख दिया। इसका मुख्य कारण है हॉफकिन का 22 वर्ष भारत में काम करना और 1900 के दशक में कॉलरा और ब्यूबोनिक प्लेग से भारत में लोगों को बचाना। 50,000 लोगों को इनोक्यूलेट किया था हॉफकिन ने अपनी वैक्सीन से कॉलरा और ब्यूबोनिक प्लेग की, और लोगों को ठीक करने में काफ़ी हद तक सफल रहे थे। दोस्तों, पंजाब के मुल्कोवाल में 1902 में कॉलरा की वैक्सीन लेने के बाद 19 लोगों की मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार पहले तो हॉफकिन को ठहराया गया, बट बाद में इंक्वायरी में पता चला कि उनके असिस्टेंट की एक गलती की वजह से अनस्टेरलाइज्ड कैप वैक्सीन की बोतल पर लगाने की वजह से ये हादसा हुआ था। दोस्तों, 1964 में भारत सरकार ने हॉफकिन के सम्मान में एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, और आज के इस टाइम में जब हम कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढने में लगे हैं तो हॉफकिन हम सब के लिए एक प्रेरणा साबित हो सकते हैं वैक्सीन के ढूंढने में। दोस्तों, बात आई है पोस्टल स्टैम्प की तो बात कर लेते हैं विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस की। दोस्तों, ये कहीं और नहीं, भारत के हिमाचल में स्पीति वैली में हिक्किम नाम के गांव में स्थित है, और ये एक ही माध्यम है कम्युनिकेशन का इस हिक्किम गांव में। दुर्गम और कठिन रास्तों में पोस्ट मास्टर रिंचिन चेरिंग 1983 से पोस्ट, मेल्स, लेटर्स डिलीवर कर रहे हैं इसी पोस्ट ऑफिस से। दोस्तों, आज के डिजिटल ज़माने में हमारी हॉबीज़ भी डिजिटल हो गई हैं, पर बात करते हैं एक ऐसी हॉबी की जो आज भी युवा हो या बूढ़े उन लोगों में पाई जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिलैटली की, जिसका मतलब होता है कलेक्शन और स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। सिर्फ शौक रखना स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का, उसको बोलते हैं स्टैम्प कलेक्शन। बट जब हम उस स्टैम्प की स्टडी करते हैं, उनके अलग अलग टाइप्स की स्टडी करते हैं, तो उसको बोला जाता है फिलैटली। दोस्तों, स्टैम्प कलेक्शन की लोकप्रियता की वजह से फिलैटली को किंग ऑफ हॉबीज़ भी कहा जाता है, और एयर मेल के स्टार्ट होने के बाद एरो फिलैटली काफ़ी प्रचलन में आई थी, जिसमें एरियल स्टैम्प्स कलेक्ट करने की लोकप्रियता बढ़ी थी। दोस्तों, बात आई है एयर मेल की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की पहली ऑफिशियल एयर मेल भारत में ही भेजी गई थी, इलाहाबाद से नैनी में। इसके साथ ही शुरुआत हुई थी भारत में हवाई यात्रा की। पहली हवाई यात्रा केवल 13 मिनट की थी, और इस एरो मेल में एक मेल पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखी थी उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने भी। दोस्तों, बात आई है मोतीलाल नेहरू की तो बात कर लेते हैं भारत के संविधान बनाने में इनके योगदान के बारे में। 1928 में साइमन कमीशन को काउंटर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता की मोतीलाल नेहरू ने, और ये पहला संविधान था जो केवल भारतीयों द्वारा बनाया गया भारत की आज़ादी से पहले।
दोस्तों इस रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की तर्ज पर भारत को भी डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की गई थी और भारत के लोगों के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की डिमांड रखी गई थी। और भारत की आज़ादी के बाद जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लिखना शुरू किया गया तो नेहरू रिपोर्ट को एक मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और एक मेजर सोर्स ऑफ आइडियाज़ के रूप में देखा गया और तैयार किया गया भारत का नया संविधान। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आई होप आप लोगों ने आज कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं अपने व्यूज़, शेयर करें वीडियो ताकि लोगों तक पहुंच सके और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया हुआ।